ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ? ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨੌਮੀ ਦੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ? ਸੋ ਕੰਜਕਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ राम यज्ञ द्विवेदी पंडित जी मौजूद ने। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि पर्व की सभी को लो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुभ नवरात्रे हैं। नवरात्रि में माता जी के जो 9 रूप हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये नवरात्रियों के स्वरूप है। एक ही जगन माता जीवों का कल्याण करने के लिए, भक्तों के मन को सुख देने के लिए, जैसे किसी ने कहा कि माँ आप हमारी पुत्री बन जाओ, बड़ा प्रेम किया माता से, प्रार्थना किया, तपस्या किया, तो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनके नाना रूप हो गए, एक से नाना रूप। बाकी शक्ति तत्व एक ही है। और वो परम माया जो जगत का नियंत्रण करती हैं, वो हमेशा ही अजन्मा रहती हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्ममा, जिसके जन्म और कर्म इंद्रियों के द्वारा नहीं होते। अगर वो किसी की पुत्री बन के आती हैं तो स्वतः ही वो पुत्री बन जाती हैं, ना कि पेट से जन्म लेती हैं। माँ के पेट से जन्म नहीं लेती। जिन्होंने अपनी पुत्री के रूप में उनका दर्शन करने के लिए, बाल्य लीला का दर्शन करने के लिए जिन जिन भक्तों ने आराधना की, प्रसन्न होकर के माता ने उनको आशीर्वाद दिया। और अलग अलग भक्तों के अलग अलग समय में जो उनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, उन्होंने जो जन्म धारण किया, इसलिए उनके नाना रूप हो गए। वस्तुतस्तु एक ही माता। सबसे पहले जो दुर्गा जी हैं, सभी देवताओं के तेज से अपने आप को इस रूप में उन्होंने अष्टभुजा में, कहीं चतुर्भुजा में, कहीं अष्टादश भुजा में अपने आप को प्रकट किया। और यही उनके रूप की कल्पना होती है, उनकी आराधना होती है। फिर वही महाकाली के रूप में, वही महालक्ष्मी के रूप में, और वही महासरस्वती के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए इनके माँ भगवती का एक नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसमें जो ऐं बीज है ये महाकाली का है, ह्रीं बीज ये महालक्ष्मी जी का है, क्लीं बीज महासरस्वती जी का है। लेकिन ये माँ भगवती दुर्गा जी की आराधना में एक ही मंत्र चलता है। तो इसका मतलब है कि माता के जितने नाना रूप हैं, उन सभी रूपों का एक रूपवती माँ भगवती दुर्गा जी का रूप माना जाता है। जो कंजक पूजन होता है इसलिए कि माँ हमेशा कंजक ही रहती हैं। उनकी ना तो कोई वृद्धावस्था थी और ना हुई उनकी युवावस्था थी, न उनकी बाल्यावस्था। भक्त जैसे कल्पना करते हैं कि हम आपको इसी रूप में देखना चाहते हो, बस उस भक्त के लिए माँ उसी रूप में रहती है। पुत्री के रूप में जो स्वीकार, उनके लिए माँ बाल्यावस्था में ही रहती हैं। और प्रौढ़ बेटी के रूप में जो माँ भगवती का दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, उनके माँ प्रौढ़ के रूप में हैं। ज़्यादातर जगत के भक्त लोग, अधिकारी लोग माता के रूप में ही देखते हैं। उनको ये विश्वास है कि जगत का नियंत्रण माता के हाथ में है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी माना गया है। उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों ही माँ भगवती शक्ति के हाथ में है। इसलिए ज़्यादातर भक्त लोग उनको माता के रूप में ही मानते हैं कि संपूर्ण जगत का जो सृजन है माँ भगवती के इच्छा से हुआ, इसलिए जगत माता हैं, इसलिए माता के रूप में मानते हैं। वस्तुतस्तु वो हमेशा ही कन्या ही हैं, इसलिए उनकी आराधना की जाती है।
तो पंडित जी, अष्टमी और नवमी पर जो कंजक पूजन किया जाता है उसमें अंतर क्या है? हाँ, अंतर कुछ नहीं है। पहला हमारा विधान है कन्या पूजन का, प्रत्येक दिन एक कन्या का, नवरात्रि में प्रत्येक दिन एक कन्या का पूजन हो, 9 दिन में 9 कन्या हो जाती हैं। दूसरा इसका एक नियम है कि पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, इसी प्रकार के अष्टमी के दिन 8 कन्या, नवमी के दिन 9 कन्या, ये विधान है। अपनी सुविधा के लिए लोग रोज न कर करके कोई अष्टमी को कर लेता है और कोई नवमी को कर लेता है। इसमें कोई भी यत्किंचित भी भेद नहीं है। माँ भगवती कहती अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैक चेतसा, अष्टमी हो नवमी हो, इनमें किसी भी एक दिन हमारी जो तत्परता से, श्रद्धा से, निष्ठा से कन्या के रूप में जो मेरी आराधना करते हैं भक्त लोग, तो मैं उनकी सभी प्रकार की बाधाओं से उनको मुक्त कर देती हूँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्विता, जैसे किसी की इच्छा है मुझे संतान की प्राप्ति हो, किसी की इच्छा मेरी शादी हो जाए, किसी की इच्छा है मैं निरोग हो जाऊं, किसी की इच्छा है मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, किसी की इच्छा है कि मैं शत्रुओं से मुक्त हो जाऊं, बाधाओं से मुक्त हो जाऊं। अपनी अपनी नाना प्रकार की भावनाओं को लेकर के लोग आराधना करते हैं। तो कन्या के रूप में जब पूजा की जाती है तो उनकी सारी आराधनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी नवमी में कोई अंतर नहीं है। ज़्यादा जो 8 दिन की आराधना, नवमी के दिन आराधना करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। नवमी नवरात्रि है सिद्धिदात्री जी का। तो जिन लोगों ने अष्टमी पूजन करना है, अष्टमी के दिन कंजक पूजन करना है और नवमी वाले दिन जो है कंजक पूजन करना है, तो उसके लिए कोई समय भी है कि इस समय पर ही कंजक पूजन किया जा सकता है? सबसे पहले तो देवम भूत्वा देवान यजेत, अपने को पवित्र करते हुए देवताओं की आराधना करनी चाहिए। सुबह प्रातः काल जितना जल्दी उठ जाए, सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसके बाद शुद्ध होकर के माँ भगवती के लिए पदार्थ निर्माण करें। माँ भगवती की पूजा आरती करने के बाद फिर कन्याओं को बैठा करके सुच्चे मुँह, जब तक कोई चाय नाश्ता नहीं तभी कर लेना चाहिए। चाय नाश्ता के बाद करने का विधान तो नहीं है, लोग करते हैं कर लेते हैं, बाकी सुच्चे मुँह करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल करें, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे पर, लेकिन तिथि रहना चाहिए। नवमी को करना है नवमी तिथि हो, अष्टमी को करना है तो अष्टमी तिथि हो, जिस समय हम पूजा कर रहे हैं कर सकते हैं। कोई और अन्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कंजक पूजन के समय? कन्या पूजन के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। जिस रूप की पूजा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कन्या में उन्हीं का रूप देखना चाहिए कि मैं माँ भगवती दुर्गा जी का रूप ही हैं, ये पार्वती जी का रूप ही हैं, ये लक्ष्मी जी का रूप ही हैं। केवल अपने मन को वहीं समेटना चाहिए। केवल एकमात्र एक लक्ष्य माँ भगवती के रूप में ही मन को केंद्रित करना चाहिए, फिर पूजन करने का लाभ है। कंजक पूजन में पूड़ी, छोले और हलवे का क्या महत्व है? ऐसा है कि रोटी, चावल, दाल ये कच्ची रसोई मानी जाती है। हलवा, पूड़ी ये पकवान माना जाता है। दूसरी बात, ये शुद्ध सात्विक पदार्थ हैं। कनक, उसी से आटा से और पूड़ी बनती है, ये शुद्ध अन्न है। और चने भी शुद्ध अन्न है, सात्विक, इनमें सात्विक गुण हैं। इसलिए जब इनको तल के बनाया जाता है, चाहे तेल की पूड़ी बनाओ चाहे घी की बनाओ, ज़्यादातर तो देसी घी का ही होना चाहिए, तो शुद्ध सात्विक माना जाता है। इसलिए शुद्ध सात्विक रूप से ही, शुद्ध सात्विक पदार्थ ही माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।